नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज 18 जनवरी 2024 है और मैं बात करूंगा आलोक इंडस्ट्रीज़ के शेयर्स के बारे में। दोस्तों, आज इसमें ज़बरदस्त गिरावट रही और ये सुबह सुबह गिरावट बहुत तेज़ रही। 10% तक शेयर इसका आज लुढ़क गया था। साफ जाहिर सी बात है, जो कल 17 जनवरी 2024 के इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स आए थे, वो काफ़ी घबराहटपूर्ण बिकवाली के चलते रिजल्ट्स कोई अच्छे नहीं कहे जा रहे हैं। तो उससे साफ जाहिर है कि जो आज बिकवाली हुई वो सिर्फ घबराहटपूर्ण बिकवाली हुई। मैं अभी आपको बताऊंगा कि आलोक इंडस्ट्रीज़ में किसी भी प्रकार की घबराने की इस समय ज़रूरत नहीं है। और दोस्तों, इसमें जो इस समय रेट्स आ गए हैं वो बिल्कुल निचले स्तर पर आ चुके हैं। इस मौके का हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। लेकिन दोस्तों, साथ ही आज एक और आलोक इंडस्ट्री ने सूचना दी है, और वो दी है कि अभी तक जो एनसीएलटी के हिसाब से जो रकम बनानी थी, जो देनी थी, वो किस हिसाब से रही, उसका थोड़ा अध्ययन कर लेते हैं। तो दोस्तों, इसमें से जो आलोक इंडस्ट्री ने अब सूचना दी है कि 500 करोड़ का अमाउंट उस टाइम पर रेस हुआ था, उसमें से जो अब अमाउंट बचा है, जो अभी अनयूटिलाइज्ड है, वो 52.62 करोड़ का 31 दिसंबर 2023 तक रह चुका है। बाकी ये अपना फंड्स डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, जो भी एनसीएलटी में कंपनियां थी, जिनको खरीद करके आलोक इंडस्ट्रीज़ अब आगे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ और जीएम फाइनेंशियल के पास में है। तो दोस्तों, ये तो डेली रूटीन की खबर थी। लेकिन जो हम बात करेंगे कि जो आलोक इंडस्ट्रीज़ का आज शेयर्स डाउन हुआ है, उसके पीछे जो क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात कही जा रही है, तो उस पर एक थोड़ी नज़र डालते हैं। तो दोस्तों, 31 दिसंबर 2023 वाले Q3 के क्वार्टर्स में आलोक इंडस्ट्री ने टोटल इनकम रिपोर्ट की है 1217.54 करोड़ की। जबकि दोस्तों, उससे पिछले साल वाले Q3 में 1667.83 करोड़ की टोटल इनकम हुई थी। इस तरह से टोटल इनकम में ज़बरदस्त गिरावट हुई। और इसी तरह से स्टैंड लोन बेसिस पर कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट तो आप भूल जाइए। नेट लॉस इस समय दिखाई पड़ रहा है 215.50 करोड़ का, जबकि उससे पिछले वाले साल में, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2023 वाले Q3 में 241.43 करोड़ का लॉस था। तो इस तरह से अगर लॉस को देखा जाए, तो इस वाले क्वार्टर्स में जो Q3 31 दिसंबर 2023 वाले में है, यहाँ पर लॉस कम होता दिखाई दे रहा है। इस बात का जिक्र बहुत कम लोग बता रहे हैं कि लॉस जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर है, वो घट करके 215.50 करोड़ ही रह गया है। लॉस में कमी हुई है, हालांकि जो टोटल इनकम है वो भी डाउन हुई है, लेकिन लॉस को कवर किया है काफ़ी हद तक। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि आने वाले समय में आलोक इंडस्ट्रीज़ में ये सब चीज़ें देखने को नहीं मिलेंगी, क्योंकि इसके पीछे जो अभी ये Q3 का रिजल्ट कंपनी ने घोषित किया है 31 दिसंबर 2023 वाले में, इसमें कुछ शानदार घोषणाएं भी की हैं। ये बहुत कम लोग बता रहे हैं मार्केट्स में, तो मैं जो इसके पॉजिटिव पहलू हैं रिजल्ट्स के, वो मैं बता रहा हूँ। तो दोस्तों, आलोक इंडस्ट्री ने अपने फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग के तहत 1750 करोड़ रुपए का टर्म लोन प्राप्त किया है एक्सिस बैंक लिमिटेड से। 31 दिसंबर 2023 का जो क्वार्टर एंडिंग हुआ है उस दरमियान में। और साथ ही 1700 करोड़ रुपए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से भी इन्होंने लोन प्राप्त किया है, और वो वर्किंग कैपिटल फैसिलिटीज़ के रूप में रहेगा। तो इस तरह से 3450 करोड़ रुपए का इंतज़ाम
कर लिया है आलोक इंडस्ट्रीज ने आगे अपनी फ्यूचर प्लानिंग के लिए। और इससे पहले ही तो आप लोगों को पता ही होगा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने 2 जनवरी 2024 को 3,300 करोड़ के नॉन कन्वर्टिबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स को आलोक इंडस्ट्रीज़ के द्वारा इशू करवा लिए हैं। इस तरह से 9% के 1 रुपये प्रत्येक पर आलोक इंडस्ट्रीज़ ने 3,300 रुपये के प्रेफरेंशियल शेयर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को इशू कर रखे हैं। तो हम कह सकते हैं कि इस समय आलोक इंडस्ट्रीज़ के पास 3,300 करोड़ रुपए तो रिलायंस इंडस्ट्री की तरफ से आ गए। और ये ज़बरदस्त रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के द्वारा हम कह सकते हैं जो निवेश आलोक इंडस्ट्रीज़ में किया है, ये दोस्तों आगे चल कर के बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा कराएगा। साथ ही जो इस समय रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की हिस्सेदारी मैं आपको बता देता हूँ आलोक इंडस्ट्रीज़ में। तो दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की इस समय हिस्सेदारी 40.01% है और साथ में जेएम फाइनेंशियल एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी 34.99% की है। टोटल मिला करके इस समय 75% की हिस्सेदारी इसी में दोनों कंपनियों की बनी हुई है। जैसा कि मालूम होना चाहिए कि आलोक इंडस्ट्रीज़ को रिलायंस इंडस्ट्रीज़ और जेएम फाइनेंशियल ने मिल करके खरीदा था। तो अब चलते हैं जो आज धुआंधार गिरावट हुई है आलोक इंडस्ट्रीज़ में। तो दोस्तों आज इसका शेयर जो क्लोजिंग हुई है वो थोड़ा संभल करके लगभग 5.25% गिरावट के साथ NSE पर 31.20 रुपये पर बंद हुआ है। जबकि कल 17 जनवरी 2024 को 33.10 रुपये पर क्लोज हुआ था। और दोस्तों आज इसकी ओपनिंग ही डाउन हुई और ज़बरदस्त 31 रुपये पर नीचे जा कर के खुला और इसमें फिर गिरावट का दौर चलता ही रहा है। और इस तरह ये गिरावट इतनी गहरा गई कि दोस्तों 10% तक इसका शेयर लुढ़क करके 29.80 रुपये पर आ चुका। तो उसके बाद फिर इसमें अच्छी वैल्यू बाइंग दिखी और दोस्तों इसका जो हाई रहा वो 31.45 रुपये पर और इसी लेवल के आसपास फिर उसके बाद ट्रेडिंग चलती रही। तो वैल्यू बाइंग आप देख रहे हैं साफ तौर से इसमें दिखाई पड़ रहा है कि आलोक इंडस्ट्रीज़ में अब अच्छी वैल्यू बाइंग दिख रही है। लोअर लेवल से इसका शेयर्स लगभग 5% ऊपर आ चुका है। तो इसमें किसी भी प्रकार की इस समय घबराहट की ज़रूरत नहीं है। ये तो दोस्तों एक मौका है आलोक इंडस्ट्रीज़ के शेयर्स में माल बटोरने के लिए, क्योंकि जब तक शेयर गिरेगा नहीं तो माल को बटोरेंगे कैसे। तो दोस्तों ये कुछ मौके आते हैं कभी कभी शेयर्स में माल उठाने के लिए, क्योंकि यदि आप 52 वीक्स हाई जानेंगे आलोक इंडस्ट्रीज़ का तो अभी 9 जनवरी 2024 को 39.05 रुपये पर था, जबकि 52 वीक्स लो 22 फरवरी 2023 को 10.10 रुपये पर था। तो इस तरह से अभी भी 3 गुने से ऊपर रकम बनती हुई दिख रही है 52 वीक्स लो से। और यदि इसका 52 वीक्स हाई देखेंगे तो अभी 39 रुपये पर जो था उससे बहुत ज़्यादा डाउन नहीं है। ये सिर्फ एक करेक्शन आप कह सकते हैं आलोक इंडस्ट्रीज़ के शेयर्स में प्रॉफिट बुकिंग तगड़ी चल रही है। उसका सिर्फ बहाना मिल गया कि जो Q3 अभी 31 दिसंबर 2023 के रिजल्ट्स आए हैं वो थोड़ा अच्छे नहीं रहे। थोड़ा तो अच्छे नहीं रहे, उसका असर ज़रूर आज दिखाई दिया। लेकिन आने वाले समय में दोस्तों ये सारा खेल अब आगे बदलने वाला है और आप 1 क्वार्टर्स का वेट कर लें। और लेकिन उससे पहले ही आप देखेंगे कि आलोक इंडस्ट्रीज़ में ज़बरदस्त तेज़ी इसके शेयर्स में आ सकती है। तो माल को बटोरना आप यहीं से शुरू कर दें। आप 25 रुपये से लेकर के और 30 रुपये के बीच में जितना मर्जी है माल को बटोर लीजिए। आप देखेंगे कि शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में आपको ज़बरदस्त प्रॉफिट होगा। दोस्तों शॉर्ट टर्म में इसका जो टारगेट
निकल कर के आ रहा है, वो 60 रुपये पर अभी भी बना हुआ है। और फिर उसके बाद जो रफ्तार बनेगी 60 रुपये में हल्ट होने के बाद, फिर दोस्तों ये 200 रुपये तक जाएगा। लॉन्ग टर्म में तो 1000 रुपये और 1500 रुपये तक का लोग इसका टारगेट मान के चल रहे हैं। तो फिलहाल जो इस समय गिरावट है, तो माल को ज़बरदस्त बटोरने में हिचकाए ना, बहुत अच्छा आगे चल कर रिटर्न आपको मिलेगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का पूरा हाथ है आलोक इंडस्ट्रीज़ पर, इसलिए किसी भी प्रकार की घबराने की ज़रूरत नहीं है। माल बटोरते रहिएगा हर गिरावट पर, और माल को दबा करके बैठ जाइए। जिनकी होल्डिंग है वो अभी बेचने की किसी भी प्रकार की जल्दबाजी ना करें कि उन्हें अब प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। दोस्तों, यदि अच्छा प्रॉफिट कमाना है तो अभी शेयर्स को होल्ड रखिए, गिरावट पर थोड़ा और माल खरीद सकते हैं। तो दोस्तों, मेरी तरफ से आप सभी को आलोक इंडस्ट्रीज़ के शेयर से शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में अधिक से अधिक प्रॉफिट हो, आपकी रकम कई गुना आगे बढ़े, ये मेरी हार्दिक शुभकामनाएं रहेंगी। साथ ही दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दें, शेयर भी कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।